अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सलमान ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से लेक्चर नंबर 5 के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से, हमारे जो ताज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आए हैं MS वर्ड की। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेसिक्स कमांड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ी। ठीक है, डिटेल में हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो गुज़िश्ता तमाम रिसेंट लेक्चर्स, हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक आपने लिए होंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 को हमने देखा कि उसमें हमने कर्सर मूवमेंट कमांड्स पढ़ी। फिर लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ा जिसमें हमने टेक्स्ट की सिलेक्शन की कुछ कमांड हमने पढ़ी थी डिटेल में। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी वो लेक्चर्स तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आप स्क्रीन की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रा देखें कि लेक्चर नंबर 5 मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर जो 5 है उसका जो नाम है, आप अब अगर गौर से देखें तो ये है अलाइनमेंट कमांड्स। समझ आ गई? अलाइनमेंट कमांड्स क्या है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हम कैसे करेंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे की जाती है। और सबसे पहले हम अलाइनमेंट लफ्ज़ को हम उसको डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड्स मैंने यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर मेंशन की हैं, जिस तरह कंट्रोल R है, कंट्रोल L है और कंट्रोल E है वगैरह वगैरह। ठीक है, और कंट्रोल J है। इसी तरह अगर आप लेक्चर की तरफ देखें तो कंट्रोल शिफ्ट J भी हमें एक कमांड नज़र आ रही है, बैक स्पेस है, कंट्रोल बैक स्पेस है, डिलीट है, कंट्रोल डिलीट, और कंट्रोल F है, कंट्रोल H। ये कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं। ठीक है, जो आज हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर नंबर 5 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 5 के जिस तरह आपको नाम मालूम है वो क्या नाम है उसका, अलाइनमेंट कमांड्स। समझ आ गई? अच्छा, तो इन कमांड्स को हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ समझेंगे और कहाँ मैं समझा सकूंगा, एक नई फाइल लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने एक कमांड पढ़ी थी कि नई फाइल बनाने की कमांड थी कंट्रोल N। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कंट्रोल N और इस तरह की कुछ और जो कीज़ हैं वो हमारे कीबोर्ड पे नज़र नहीं आती। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है कि आप लोगों ने नीचे सर्च बार, टास्क बार में, सर्च बार में आप लोगों ने देखना है और वहां पर आप लोगों ने लिखना है, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों ने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये एक ऐप है, इनमें बाय डिफॉल्ट इस हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। तो ये एक इस तरह का हमारे पास डिजिटल कीपैड आ जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक कीबोर्ड आ चुका है जिसको मैं ऐसे मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे का पूरा कीबोर्ड का आपके पास एक लेआउट आ जाएगा और इसके ऊपर जो फंक्शनल बार है उसको अगर मैं F में प्रेस करूंगा, FN जो है फंक्शन, FN का मतलब होता है फंक्शन। अगर FN बटन को मैं प्रेस करूंगा तो इसके F1, F2, F3 ये तमाम कमांड्स हमारी यहाँ पर मौजूद होंगी। ठीक है, और अगर इसको मैं अनप्रेस करता हूँ तो वापस से ये क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी और 1, 2, 3 और हमारे बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। बाकी इसका वही यूज़ है जिस तरह हम मैनुअली अपना एक फिजिकल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। ये बस मैंने आप लोगों के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में कह रहे हैं कि हमें बटन्स का नहीं पता चल रहा कि आप जो की बता रहे हैं वो हमें कीबोर्ड में वो की नहीं मिल रही। तो मैं इंशाल्लाह की कोशिश करूंगा कि मैं प्रेस तो अपने कीबोर्ड से करूंगा मगर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रेस करना है कंट्रोल N। बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि सामने जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डिजिटल कीबोर्ड नजर आ रहा है उसी से मैं कमांड्स अप्लाई करूं आप लोगों के सामने। ठीक है जी, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से कमांड्स आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी और परफॉर्म करते हुए, ठीक है, आप लोग समझ सकेंगे कि मैंने ये बटन इस वक्त प्रेस किया तो ये चीज़ परफॉर्म यहाँ पर हुई है। समझ आ गए? तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ। मिनिमाइज का आप लोगों को पता है कि इसको मैं नीचे हाइड कर रहा हूँ ताकि ये स्क्रीन के ऊपर एक नज़र ना आए, टेक्स्ट पीछे नज़र नहीं आएगा। फिर तो मैं इसको मैक्सिमाइज किया
तो लेक्चर नंबर 5 अलाइनमेंट कमांड्स को अप्लाई करने के लिए मैं नई फाइल बनाता हूं, और नई फाइल जो बनती है वो कंट्रोल एन से बनती है। तो आपके सामने मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूं ऐसे, ठीक है। और आपको पता है कि नई फाइल बनाने की कमांड क्या है, कंट्रोल और एन। तो देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया और एन प्रेस करूंगा, यहां पर अगर कर्सर मैंने बीच में रखा हुआ है, कंट्रोल एन में प्रेस करूंगा तो ये देखें एक नई फाइल बन जाएगी आपके सामने। कर्सर का डिजिटल कीबोर्ड अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो कर्सर का क्लिक होना लाजमी है, ठीक है जी, कर्सर का मौजूद होना लाजमी है आपकी फाइल में, तब ये जाकर आपके डिजिटल कीबोर्ड से बटन अप्लाई हो सकेंगे। तो ये देखें मेरे सामने ये ओपन हो चुकी है फाइल, और ये जूमिंग आप देखें मेरे कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल, और ये मैं अपने माउस, चूंकि माउस मैं नहीं दिखा सकता, उस माउस का मैं क्या करूँ, वो जो व्हील है, व्हील को मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूं तो जूम आउट हो रहा है, और जब अप करता हूं तो जूम इन होता है, ठीक है जी। तो ये देखें, तो ये कॉन्सेप्ट है जूमिंग का, ठीक है, ये जूम आउट और ये जूम इन। तो अब देखने और समझने वाली बात यह है कि अब मैंने क्या करना है, अगर मैं कंट्रोल F6 करूं, कंट्रोल F6 कमांड अप्लाई करूं, तो मैं यहां पर आया हूं अलाइनमेंट कमांड्स में। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। चूंकि मेरे पास तो टेक्स्ट मौजूद नहीं है, तो देखिए कंट्रोल F6 में वापस आ गया, टेक्स्ट मौजूद नहीं है, तो टेक्स्ट लाने के लिए मैंने एक कमांड बताई थी, फंक्शन बताया था लेक्चर नंबर 3 में, कि हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंड फंक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं रैंडम फंक्शन। उससे हम क्या लेकर आते हैं, हम मल्टीपल पैराग्राफ्स लेकर आ सकते हैं अपनी मर्जी के। तो वो आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर कर्सर रखूंगा, यहां पर मैं जाऊंगा इक्वल, और यहां पर लिखूंगा RAND, ठीक है जी। यहां पर मैंने RAND लिखा, और फिर शिफ्ट के साथ मैंने ये 9 प्रेस किया, तो ओपन ब्रैकेट, इसमें मैं लिखता हूं 15, फिर यहां पर कॉमा डाल दिया, फिर मैंने लिखा 4, फिर शिफ्ट के साथ मैंने इसकी ब्रैकेट क्या कर दी, क्लोज कर दी। यहां तक ठीक है। ये काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बाहर आकर इंटर प्रेस करूंगा। जब इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें हमारे पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पीछे लेसन नंबर 3 पढ़ चुके थे, तो वो कह रहे हैं कि हमें जब हम इज इक्वल टू रैंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो पैराग्राफ नहीं आते। तो याद रहे कि 2007 वर्जन में पैराग्राफ और ये जो रैंडम फंक्शन है पैराग्राफ्स के लिए, ये फंक्शन नहीं अप्लाई होता है, ठीक है जी। ये जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, ये 2010 वर्जन और 10 से अबव वर्जन 13 है, 15 है, 16 है, 18 है, इन तमाम वर्जन्स के अंदर रैंड फंक्शन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। वहां पर ये फंक्शन इनेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, 2007 में नहीं कर सकते। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अपना कर्सर इनके इस फर्स्ट लाइन के शुरू में रख रहा हूं और इंटर 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 प्रेस करूंगा, तो ये देखें हमारे नीचे थोड़े से पैराग्राफ नीचे चले गए हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि लेसन नंबर 4, ठीक है जी, या लेसन नंबर हमारा 5 है, लेक्चर नंबर 5, यहां पर मैं लेक्चर नंबर 5 लिख रहा हूं, ठीक है। और जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, और यहां पर आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइन के स्पेलिंग मैंने अलाइनमेंट शायद मैंने गलत लिखे हैं, राइट क्लिक कर देंगे इसको हमने, बल्कि एक एल आता है, और शिफ्ट OOM कमांड, ठीक है। तो ये मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा और बैक स्पेस करता हूं वापस, ये देखें इंटर से नीचे आता है, बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, आप लोगों को पता है कि हर बुक में जो चैप्टर शुरू होता है तो सबसे टॉप पे लिखा होता है कि लेसन नंबर 5 या चैप्टर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 या लेसन नंबर 1, ठीक है। तो लेक्चर या लेसन या चैप्टर का नाम लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, और जो चैप्टर का नाम होता है ये हमेशा राइट पे नहीं होता, लेफ्ट पे नहीं होता, बल्कि मिड ऑफ पेज होता है। तो किसी भी टेक्स्ट को मिड ऑफ पेज रखना, लेफ्ट रखना, सेंटर रखना, राइट रखना, ये तमाम जो काम मैं आपके सामने परफॉर्म करवाऊंगा, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर अलाइनमेंट की मैं आम मिसाल दूं प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, ठीक है, डेली लाइफ, अगर हम बाहर जाते हैं, हम बाइक, ठीक है, ड्राइव करते हैं
और इसी तरह गाड़ी ड्राइव करते हैं वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा कि एक चीज़ होती है मिसाल के तौर पर कि हमारे कुछ गाड़ी होती हैं, ठीक है, कुछ कार्स होती हैं जो हमसे आगे जा रही होती है, मगर उनकी जो जा तो सीध रही होती हैं, मगर जो उनकी जो बॉडी होती है वो आउट ऑफ अलाइन होती है। उसको हम कह सकते हैं कि ये अलाइनमेंट आउट है ये गाड़ी, मतलब उस गाड़ी की जो होल बॉडी है वो लेफ्ट साइड की तरफ उसका रुख होता है और जा सीधी होती है। तो हम कहते हैं देखो गाड़ी टेढ़ी जा रही है, तो वो टेढ़ी नहीं जा रही होती, बल्कि वो जा तो सीधी होती है, मगर उसकी अलाइनमेंट नहीं होती। उसकी अलाइनमेंट का जो सारा जोर होता है वो किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड पे। इसी तरह कुछ गाड़ियों के जो अलाई रिम्स हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, तो उनकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। इसी तरह मोटरसाइकिल हैं, उनके जो रिम्स हैं, अलाई रिम्स हैं, वो अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, अलाइनमेंट आउट हो जाए, तो उसकी अलाइनमेंट करानी पड़ती है, फिर वो बाइक स्ट्रेट चलती है, ठीक है। तो इसी तरह हम जब टेक्स्ट लिखेंगे अपने इस पेजेस के ऊपर, जैसे कि देखें आपके सामने मैंने जो टेक्स्ट सारे का सारा यहाँ पर उतार रखा हुआ है, ये देखें ये सारे का सारा, ये देखें। अब ये देखें कुछ गिच मिच सा लग रहा है, कुछ अलाइनमेंट नहीं है, तरतीब नहीं है। टेक्स्ट तो मैं लिख चुका हूँ मगर कुछ मज़ा नहीं आ रहा, उसकी कोई लुक नहीं आपको नज़र आ रही। तो इस लुक को बेहतर बनाने के लिए कि हर चीज़ प्रॉपर उसकी जगह में हो, मिसाल कि ये लेफ्ट रखनी है, ये सेंटर रखनी है, ये राइट रखनी है, ये इस तरफ थोड़ा सा आगे रखना है, ये थोड़ा सा पीछे रखना है इस टेक्स्ट को, तो ये थोड़ा सा आगे रखना टेक्स्ट को, थोड़ा सा पीछे रखना, इसको राइट पे टेक्स्ट को रखना, इसको लेफ्ट में रखना, इसको सेंटर पे रखना, और इन तमाम टेक्स्ट को बराबर रखना। ये जो मैंने अभी बातें की हैं, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की कमांड्स आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो ज़रा आप लोग फोकस कीजिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि रवायती अंदाज में जिस तरह हम एक जान छुड़ाते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि डिटेल में चीज़ों को पढ़ाएंगे ताकि आप चीज़ों को समझें, उनको फिर प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आप क्या कहते हैं कि बेहतर समझकर आप औरों को भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे हम समझाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप पे है कि आप इसको कैसे समझना चाहते हैं, वो आप पे फोकस बेस करते हैं, ठीक है जी। आप अगर वर्ड बाय वर्ड समझना चाहते हैं तो एक एक सेकंड से देखें, ठीक है, एक एक सेकंड मिस ना करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया अलाइनमेंट का। तो अगर मैंने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अभी बोल्ड करने की कुछ कमांड्स होंगी आगे इंशाल्लाह, वो अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह अब जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ सिंपल मैंने एक लेआउट बनाने के लिए किया, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये आपने कैसे ये बोल्ड किया, कैसे अंडरलाइन आया। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में या लेक्चर नंबर 7 में इंशाल्लाह ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। चले, कंट्रोल F6 कर रहा हूं, कंट्रोल और ये फंक्शन की मैंने F6 कर दिया। तो यहां पर जब मैं आता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को सफ़े के दाएं तरफ लेकर जाने के लिए, तो दाएं तरफ को हम कहते हैं राइट। तो इसकी कमांड बन जाती है, यहां पर R से राइट बनता है तो कंट्रोल R, ठीक है। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को सफ़े के बाएं तरफ लेकर जाना, मतलब ये देखें बाएं तरफ लेकर जाना, तो बाएं तरफ लेकर जाने की जो कमांड है वो कंट्रोल L है। L से क्या बनता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि टेक्स्ट को सफ़े के दरमियान में रखना, तो दरमियान को हम कहते हैं सेंटर, मगर यहां पर कंट्रोल C नहीं होगा। इसको आप लोगों ने क्या समझना है, ये जो E है, ठीक है, ये जो E है इसको उन्होंने उस कमांड के अंदर फिट कर दिया, तो कंट्रोल E कमांड उन्होंने बना दी। तो आइए इन 3 कमांड्स को डिस्कस करते हैं। राइट के लिए कंट्रोल R, लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E कमांड। तो कंट्रोल ये FN और ये 6, ये FN सिर्फ डिजिटल कीबोर्ड के अंदर है, ठीक है जी, फंक्शन कीज को सामने लाने के लिए। तो कमांड क्या है, कंट्रोल F6, ठीक है। FN से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, समझ आ गई। तो कंट्रोल F6 ये चैप्टर में आ गया। चैप्टर में आने के बाद मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को सेंटर में रखूं, तो जैसे मैंने चैप्टर में पढ़ाया कि सेंटर में रखने की कमांड है कंट्रोल E, ठीक है। तो कंट्रोल E देखें, यहां पर देखें कंट्रोल ये नीचे मैंने, और E जैसी सिलेक्शन लाजमी है। सिलेक्शन के लिए मैंने पिछला चैप्टर सारा पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया था, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ठीक है। तो पीछे की तरफ एक एक हमारा लफ्ज सेलेक्ट हो जाएगा, या हम यहां से क्या अप्लाई करते हैं, शिफ्ट होम शुरू तक सेलेक्ट कर देगा।
ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ई किया तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है, मेरी इस टाइटल का जो टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर मेरे चैप्टर का जो नाम है वो कहां पर आ चुका है, बिल्कुल मिड ऑफ पेज, सेंटर ऑफ द पेज आ चुका है। ठीक है, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं और कंट्रोल आर करूंगा तो ये राइट पे चला जाएगा, मगर राइट पे तो बहुत बुरा लग रहा है, तो कहां रखना है, इसको सेंटर में भी नहीं रख सकते, सेंटर में भी बुरा लग रहा है, तो इसको हम कहां रखेंगे, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल मतलब, कंट्रोल एल का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड पे हम इस टेक्स्ट को रखेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और ये जो कमांड है ये हम माउस से कहां से अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अगर ऊपर देख रहे हो, अगर टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है तो देखें यहां पर पैराग्राफ वाले इस ब्लॉक में, ये पूरे का पूरा ब्लॉक किसका है, पैराग्राफ वाला ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक में ये अलाइनमेंट्स है, ये कौन सी चीजें हैं जी, ऑप्शंस है, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अभी मैंने इस अलाइनमेंट के ऊपर ये होवर किया है, अपना माउस छोड़ दिया है, तो कह रहा है कि अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अलाइन सेंटर है, अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये अलाइन राइट है। मगर इनकी हम आपको मैनुअली चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, माउस से नहीं सिखा रहे। माउस से मैंने शुरू में बताया था कि हम 30% जोर डालेंगे, ठीक है, फोकस करेंगे, मगर 70% आप कोशिश करें कि आप मैनुअल ड्राइवर बने MS वर्ड के। ठीक है, तो कंट्रोल L कर दिया, या मैंने ऊपर माउस से जाकर उसके ऊपर लेफ्ट अलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को जो कि है लेसन नंबर 5 को अलाइन कर दिया लेफ्ट की साइड। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है, लेफ्ट रखना, राइट रखना, सेंटर रखना, ये आप अभी जहन में आपके आ रहे होंगे। हाँ, ये चीज़ें तो हमने वहाँ पढ़ी थी, जैसे कि एक नोटिफिकेशन होता है, या हम बचपन में जो एप्लीकेशंस पढ़ते आ रहे हैं, लेटर्स पढ़ते आ रहे हैं, कि हमें मैडम्स टीचरें कहती थी, टीचर्स कहती थी, सर कहते थे कि टू द प्रिंसिपल, और ये फला फला फला, ये लेफ्ट रखना है तो इसको राइट पे नहीं रखना है, इसको लेफ्ट पे रखना है। अच्छा, योर ओबिडेंटली या योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली उसको राइट पे रखना है, या सेंटर में रखना है, इसको लेफ्ट में रखना है। ये तमाम चीज़ें थी। तो आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट राइट सेंटर रखने की 3 कमांड्स हैं, कंट्रोल L, कंट्रोल E और कंट्रोल R। ठीक है जी, और माउस से ऊपर से ये ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल और यहां पर वापस आता हूं कंट्रोल F6 में, तो ये 3 कमांड्स हमारी हो गई। अब आते हैं नीचे, लिखा हुआ है कि पूरे पैराग्राफ को दोनों अतराफ से बराबर करने के लिए इसको कहते हैं जस्टिफाई, और उसकी कमांड है, क्योंकि जे से चूंकि जस्टिफाई का लफ्ज बनता है तो उसका पहला कैरेक्टर, पहला लेटर, पहला हर्फ जे है, तो कमांड बन गई कंट्रोल जे। समझ आ गई? तो कंट्रोल जे है। और एक और है जिसको हम कहते हैं कि तमाम पैराग्राफ्स की तमाम लाइनों को बराबर करने के लिए, वो कमांड है फुल जस्टिफाई की। इसको क्या कहते हैं, फुल जस्टिफाई। और इसकी कमांड कंट्रोल जे नहीं है। कंट्रोल जे था सिंपल दोनों तरफ से लाइनें बराबर करना, और ये जो है फुल जस्टिफाई, या इसको हम फोर्स जस्टिफाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल शिफ्ट जे के तमाम पैराग्राफ्स की छोटी बड़ी तमाम लाइनों को बराबर करना। ठीक है, दोनों तरफ से। समझ आ गई? अब ये क्या है, इसको पढ़ने के लिए मैं जाऊंगा कंट्रोल FN, और यहां से मैं यहां पर आता हूं। अब आप जरा गौर करें, अगर मैंने कर्सर यहां पर रखा हुआ है और मैं अगर यहां पर कर्सर रख कर ये जो एक हमने कमांड पढ़ी थी कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है, मतलब एंड तक तमाम टेक्स्ट को क्या कर देना, ठीक है, सेलेक्ट कर देना। अब आप यहां पर अंदाजा लगाएं कि ये देखें कुछ हमारा जो टेक्स्ट है ना ये बराबर नहीं है, दोनों तरफ से बराबर नहीं है। देखिए कितना बुरा लग रहा है। लेफ्ट साइड से हमारा टेक्स्ट बराबर है, ठीक है ना, लाइनें बिल्कुल बेतरतीब है, और यहां पर लेफ्ट साइड से कुछ लाइनें आगे हैं कुछ पीछे हैं, बुरा लग रहा हमारा टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे कमांड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, आप कुछ देख रहे हैं कि इसमें छोटी लाइनें भी हैं और ऊपर वाली देखें 3 बड़ी हैं, यहाँ पर 3 बड़ी है, इससे नीचे छोटी लाइन है, ठीक है, ये 3 बड़ी है, इससे नीचे छोटी लाइन है, ये 3 बड़ी है। तो अगर मैं कंट्रोल जे अप्लाई करता हूं, आपके सामने देखें कंट्रोल जे अप्लाई किया, दोनों तमाम पैराग्राफ्स की दोनों अतराफ से लाइनें बराबर हो गई हैं। लाइनें तो बराबर हो गई हैं, मगर इसमें अभी भी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो कि छोटी रह गई हैं, छोटी थी और छोटी रह गई हैं। अब ये सिंपल, ये इसको कहते हैं कि सिंपल जस्टिफाई करना, ठीक है, कंट्रोल जे। ये भी अच्छा है, आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। हम अपने लेटर नोटिफिकेशन में यही कमांड अप्लाई करते हैं कंट्रोल जे। मगर आप कहते हैं नहीं,
क्यों? आप कहते हैं कि मुझे ये जो नीचे नीचे वाली लाइनें हैं, इन लाइनों को भी इन ऊपर वाली लाइनों के साथ क्या करना है? बराबर करना है, बराबर रखना है। ठीक है जी। मतलब इस लाइन को, इस छोटी लाइन को इन तीनों बड़ी बराबर लाइनों के साथ क्या करना है? बराबर रखना है। अब इन तीनों को हमने कैसे बराबर किया? कंट्रोल जे की मदद से। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इस वाली लाइन को भी उनकी तरह बराबर रखूं, तो इन तमाम के साथ ये फंक्शन अप्लाई करने के लिए मुझे फिर कंट्रोल जे नहीं करना पड़ेगा। अब अगर देखें कंट्रोल शिफ्ट एंड में करता हूं और दोबारा अगर कंट्रोल जे करूं तो ये अनजस्टिफाई हो जाएगा। मतलब कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है और कंट्रोल जे से अनजस्टिफाई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे कंट्रोल शिफ्ट जे अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये मैंने क्या बात की? कौन सी बात कर दी? कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने ऊपर अभी बात की है कंट्रोल जे की, उससे आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूं तमाम पैराग्राफ्स की तमाम लाइनों को, छोटी बड़ी तमाम लाइनों को बराबर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे। ठीक है। तो मैं कंट्रोल और यहां पर F6 वापस आता हूं अपने इस लेक्चर पे। तो मैं अगर देखें आपके सामने, अगर मैं यहां पर ऊपर जाता हूं और यहां पर मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट देखिए आपके सामने जे अप्लाई करूंगा तो आप देख सकेंगे, ये देखें जरा कि छोटी जो लाइनें थी वो स्ट्रेच होकर, क्योंकि छोटी थी मगर स्ट्रेच होकर ऊपर जो तीन बराबर लाइनें थी बड़ी, उनके साथ बराबर होकर एक खला को पुर कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ये देखें जरा, अब आप देख रहे होंगे कि तमाम लाइनें बराबर हैं, छोटी बड़ी तमाम लाइनें बराबर हैं। और ये मैंने किसकी मदद से किया? ये मैंने फुल जस्टिफाई, अगर मैं इंटर कर देता हूं यहां पर, इंटर करके और इंटर करके अगर मैं यहां पर लिखता हूं ना कि मिसाल के तौर पर कैप्स लॉक ऑन करके यहां पर मैं लिखता हूं ताज, आपके सामने देखिए मेरा टेक्स्ट कैसे, अभी मेरा टेक्स्ट जो है ना ये उस फंक्शन उस स्टेज में है, फुल जस्टिफाई के स्टेज में। ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये स्पेस कहां से आ गया। ठीक है। तो मैं स्पेस दे दूंगा, स्पेस बार इन, यहां पर दे दिया मैंने इंस्टीट्यूट, INSTI। ठीक है। और इंस्टीट्यूशन जो भी मैं अगर लिख दूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये क्या इंस्टीट्यूशन, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये देखें ये फुल जस्टिफाई होकर सामने आया। अब इसको मैं कंट्रोल कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट जे वापस अप्लाई करता हूं तो ये देखें वापस क्या हो गया? खत्म हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट जे करूंगा तो ये स्ट्रेच होकर ऊपर तमाम लाइनों के साथ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये जो लेक्चर के जो कमांड्स के कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। नीचे आते हैं, कर्सर से पीछे एक एक हर्फ मिटाना। ठीक है। उसकी सिंपल कमांड है बैकस्पेस का बटन, और कर्सर से पीछे एक एक लफ्ज मिटाना। तो बैकस्पेस के साथ सिंपल आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करना है, जिस तरह हमने तीसरे चैप्टर में प्रेस किया था और चौथे चैप्टर में हमने प्रेस करके दिया था आपको। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि कर्सर से पीछे एक एक हर्फ मिटाने के लिए बैकस्पेस प्रेस करते हैं और कंट्रोल बैकस्पेस जो प्रेस करते हैं पूरा पूरा लफ्ज मिटाने के लिए, तो आइए चैप्टर की तरफ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन लाजमी है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट जो है, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, अगर मेरा कर्सर आपके सामने यहां पर पड़ा हुआ है, ये जो यू वर्ड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं ऐसे। अगर मैं चाहता हूं कि ये यू मिटाऊं, फिर ओ मिटाऊं, फिर वाई मिटाऊं, कर्सर से पीछे की तरफ बैक साइड लेफ्ट साइड पे, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा? देखें यहां पर कर्सर रखा हुआ है, तो ये देखें ये बैक स्पेस का बटन होता है। एंड इसी जगह पर आप अपने अगर अपने कीबोर्ड के ऊपर फोकस करें, देखें तो वहां पर उसके ऊपर लिखा होगा बैक स्पेस। ठीक है। तो मैं यहां पर देखें बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो आपके सामने यू मिट चुका है। ठीक है। यू कैरेक्टर, ओ कैरेक्टर देखें बैक स्पेस से, सिंपल बैक स्पेस प्रेस करने से खत्म हो जाएगा। वाई खत्म करना है तो सिंपल आप लोगों ने बैक स्पेस का बटन की प्रेस करनी है। तो इसी तरह एक एक हर्फ मिटाने की कमांड स्टूडेंट्स क्या है? बैक स्पेस। ठीक है। वाई खत्म, ए खत्म, डब्ल्यू खत्म, यहां पर एल यू एफ आर ई डब्ल्यू ओ पी। ठीक है। अगर मैं कर्सर यहां पर रखता हूं, अब अगर मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा वर्ड, पूरा पूरा लफ्ज मैंने रिमूव करना है पीछे की तरफ, तो कंट्रोल देखें, ये कंट्रोल बटन और ये बैक स्पेस बटन, तो कंट्रोल बैक स्पेस, देखें पूरा पूरा लफ्ज खत्म हो रहा है। देखें
कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखें पूरा पूरा वर्ड मेरा क्या हो रहा है, पीछे की तरफ रिमूव हो रहा है। समझ आ गई यहां तक? अब मैं चाहता हूं कि कंट्रोल F6 में यहां पर आता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, कर्सर से आगे की तरफ, मतलब कर्सर से पीछे हमने बैक स्पेस प्रेस किया, तो कर्सर से आगे जो है हम प्रेस करने वाले हैं डिलीट बटन। कि कर्सर से आगे एक एक हर्फ मिटाना हो तो डिलीट बटन प्रेस करते हैं, अगर पूरा पूरा लफ्ज हमने मिटाना हो, उड़ाना हो, खत्म करना हो तो कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास कमांड बन जाएगी। कंट्रोल F6 में आता हूं यहां पर अपने चैप्टर में, ठीक है। और अगर मैंने कर्सर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है जी, तो जरा गौर करें कि अगर कर्सर यहां पर है और मैं डिलीट बटन, ये होता है डिलीट का बटन, ठीक है, तो डिलीट बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये देखें कर्सर से आगे खत्म हो रहा है, OR इसी तरह THE, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करूंगा तो ये जो वीडियो वर्ड है ये पूरा, ये पूरा वर्ड है ये खत्म हो जाएगा। कैसे? कंट्रोल प्लस डिलीट बटन से, कंट्रोल डिलीट, ठीक है। ये देखें एक एक वर्ड मिट रहा है, ठीक है जी। और कंट्रोल बैक स्पेस से पीछे की तरफ और कंट्रोल डिलीट से आगे की तरफ एक एक वर्ड मिटाने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कमांड्स क्यों जरूरी हैं? ये आप माउस से भी कर सकते हो, मैं जानता हूं, मगर शॉर्टकट कमांड का फायदा ये होता है कि आप एक प्रोफेशनल लगते हैं, ठीक है। लोगों को मालूम होता है कि ऐसे के आपके काम से, आपके की कमांड्स प्रेस करने से, उसकी स्पीड से और आपकी टाइपिंग से, कि ये बंदा वाकई चीजें समझता है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे कि पीछे की तरफ एक एक हर्फ मिटाने की क्या कमांड है और एक एक वर्ड रिमूव करने की क्या कमांड है, कर्सर से आगे एक एक हर्फ मिटाने की क्या कमांड है और कर्सर से आगे एक एक लफ्ज मिटाने की क्या कमांड है। तो हमने ये देख लिया डिटेल में, ठीक है। इससे ऊपर हमने पढ़ा कि अलाइन कैसे करना है टेक्स्ट को, सेंटर लेफ्ट राइट कैसे करना है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमने लाइनों को बराबर कैसे करना है और तमाम लाइनों को कैसे बराबर करना है। तो आइए अगर मैं चैप्टर की तरफ लेकर चलूं तो आखिरी दो कमांड्स हमारी रह चुकी हैं यहाँ पर। एक है फाइंड ऑप्शन और दूसरा है रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पर अगर इनकी हम उर्दू पढ़ें तो लिखा हुआ है कि किस पूरी फाइल में किसी भी लफ्ज को तलाश करने के लिए, पूरी फाइल में किसी भी लफ्ज को तलाश करने के लिए, और पूरी फाइल में अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो पूरी फाइल में किसी एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से तब्दील करने के लिए, तो तब्दील करना उसको कहते हैं रिप्लेस, ठीक है। मतलब मैंने अगर अपनी सीट किसी और शख्स के साथ मैंने रिप्लेस कर दी, मैंने कहा आप मेरी सीट पर आकर बैठे, मैं आपकी सीट पर आकर बैठ दूं, तो इसको कहते हैं जस्ट रिप्लेस करना, ठीक है। और अगर मैं किसी भी इस तरह मजमे में अपनी वो जगह तलाश करना चाहूँ, मैं कहाँ बैठा था, तो उसको कहते हैं फाइंड करना आसानी से, ठीक है। अगर मेरे पास अगर उसी कोई चीट होती जिस आसानी से मैं समझ सकता हाँ ये सीट नंबर ये है, तो मुझे दूर से पता चल जाता कि सीट नंबर, ठीक है, 29 या 29 जो भी है वो यहाँ पर है। अगर मुझे सीट नंबर नहीं अलाट हुए होंगे तो मुझे फिर बहुत बड़े मजमे में अपनी उस सीट को तलाश करना बहुत मेरे लिए मसला हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर अपने इस फाइल में वापस आता हूं, यहां पर आपके सामने बहुत सारी वीडियो मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत एक टेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। वैसे जो मैं इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दूं तो और कंट्रोल J कर दूं, जस्ट सिंपल जस्टिफाई कर दूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा कि जिससे एक नोटिफिकेशन हो ऐसे, ठीक है। समझ आ गई यहां तक बात की? अब अगर मैं चाहता हूं कि अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई एक ऐसा लफ्ज मैंने तलाश करना है जो मुझे नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पर, और मैंने ये देखना है कि वो लफ्ज मैंने तलाश भी करना है और कहां कहां वो लफ्ज लिखा गया है मुझे नहीं पता। अब अगर मैं सिंपल मैनुअली पेन उठाकर मैं उस लफ्ज को तलाश करूंगा एक एक लाइन में, तो ढेरों घंटे लग सकते हैं। तो MS वर्ड हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कंट्रोल F, ठीक है, फाइंड करना। कौन सा? फाइंड, कंट्रोल F, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन है ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, इससे पहले जिस तरह मैंने अलाइनमेंट पढ़ाई है ना, ये कंट्रोल L है, ये कंट्रोल E है, ये कंट्रोल R है। जो जस्टिफिकेशन पढ़ाई आप लोगों को
कि कंट्रोल जे, कंट्रोल शिफ्ट जे, तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। जस्टिफाई, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, तो आप माउस से यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोगों ने फाइंड करना है तो माउस में आपने माउस के जरिए से यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, एडवांस फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। इससे पहले हम सिलेक्शन पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल वगैरह वगैरह। ये मैंने शॉर्टकट कमांड की पूरा एक लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया, लेक्चर नंबर 4, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक लफ्ज तलाश करना है तो मैं यहाँ इस फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करूं माउस से, ठीक है, या फिर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में अगर मैंने कोई लफ्ज तलाश करना है बाय शॉर्टकट कमांड, तो मैं कंट्रोल F जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये एक नेविगेशन बार ओपन हो जाएगी। अब इस नेविगेशन बार में मैंने क्या लफ्ज लिखना है जो कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में तलाश करना चाहता हूं, वो कौन सा लफ्ज हो सकता है। मैं जैसे यहाँ पर एक लफ्ज है डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, ये देखें डॉक्यूमेंट, ये लफ्ज है। मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट लफ्ज को मैंने तलाश करना है, नजर तो आ रहा है मगर मैंने इस तरह तलाश करना है ना कि मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट लफ्ज, ठीक है। तो वो यहाँ पर सर्च करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DOCUME, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है लफ्ज, डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा लफ्ज यहाँ पर, तो ये मुझे रिजल्ट्स में क्या बता रहा है कि मेरे इस पेज में किस किस जगह पे ये लफ्ज लिखा हुआ है, ये देखें, और इतनी बार लिखा हुआ है, देखें जरा, ये देख रहे होंगे आप, ये देखें यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लफ्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये देखें नीचे तक तमाम जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ लफ्ज था उसने मुझे फाइंड करके हाईलाइट करके दे दिया। अब अगर यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये वाली विंडो, ये एक स्लाइडिंग विंडो है नीचे की तरफ, इसमें हम स्लाइडर में क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस वाले डॉक्यूमेंट, ये जो लफ्ज है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे इस वाले, इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो ये मुझे साथ में कमेंट में बता भी रहा है कि ये पेज नंबर 2 है। ये क्या है, पेज नंबर 2, नीचे देखें जरा, पेज नंबर 2 में ही लिखा हुआ है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें मुझे वो उसी डॉक्यूमेंट वर्ड पर मुझे पहुंचा गया जिस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया था कि मुझे इस पॉइंट वाले डॉक्यूमेंट वर्ड पे पहुंचना है, ठीक है जी। तो आसानी से किसी भी लफ्ज को तलाश करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है जी, कंट्रोल F कमांड है। तो इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। तो ये हम समझ गए कि कंट्रोल F से हम किसी भी लफ्ज को कैसे तलाश कर सकते हैं, ठीक है। अब करना मैंने ये है कि अगर गलती से मैंने एक जगह पर अपना नाम लिख लिया था, जैसे कि मैं यहाँ पर कहीं मीट में लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने ताज लिख लिया था गलती से और मुझे फिर याद नहीं रहा, अब मैं उस ताज लफ्ज को ढूंढ रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत मसला है, कहाँ लिखा है मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पर जस्ट लिखूँगा ताज, TAJ ताज। तो देखें यहाँ पर जब ताज लिखा, ओहो यहाँ पर भी ताज लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दिया। ऊपर कहाँ ताज लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब यहां पर ये ताज इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर ये स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। यहां पर चलें, स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से ये ताज को नहीं शो करवा रहा। समझ आ गई यहां तक बात की। मैं यहां पर एक ऐसा लफ्ज लिखता हूं कि जो मतलब इस डिक्शनरी में मौजूद होगा, जिस तरह एक लफ्ज है इनाम, ठीक है। देखते हैं कि इनाम लफ्ज, इस पर भी अंडरलाइन आ रहा है, कोई और लफ्ज देख लेते हैं, बल्कि मैं ताज ही लिख लेता हूँ। इस ताज को मैं यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ, यहाँ इस तरह TAJ ताज कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। तो अगर मैंने क्या करना है, यहाँ पर नेविगेशन में मैं लिखूंगा ताज, मैंने कहाँ लिखा था, तो वो ताज देखें अब उसने मुझे हाईलाइट करके ताज शो करवा दिया है। इससे पहले कंफ्यूज नहीं होना आपने कि वो जो ताज लिखा हुआ था वो क्यों नहीं हाईलाइट करके दिया, क्योंकि उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ रहा था। रेड अंडरलाइन का क्या मतलब होता है, उस गलती की वजह से वो, क्योंकि उसको वो गलती सपोज कर रहा था, इसलिए उसको वो फाइंड के ऑप्शन में उसको फाइंड करके नहीं दे रहा था। उसने कहा ये गलती है, ठीक है, इसको मैं क्यों आपको फाइंड करके दूं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह ये अगले चैप्टर्स में 8, 9, 10 चैप्टर्स में इसको हम किसी भी एक चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, जस्ट इस पे फोकस करें कि हमने फाइंड कैसे करना है। तो हमने आपके सामने ताज फाइंड कर दिया जिसकी मुझे तलाश थी, और इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल था कि किसी भी लफ्ज को तलाश कैसे करना है, जस्ट यहां तक क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं वापस आता हूं अपने चैप्टर की तरफ,
ठीक है। और यहाँ पर देखता हूँ, कर्सर रख के अपने चैप्टर की तरफ आता हूँ। यहाँ पर है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस किसे कहते हैं? रिप्लेस का मतलब है किसी भी लफ्ज के मुतबादिल कोई दूसरा लफ्ज लिखना। तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं ये करूंगा कि जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लफ्ज जब सर्च किया था तो हर जगह पर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मतलब कई दफ़ा, मतलब कितनी दफ़ा मैंने उसको, तकरीबन कोई 20-25 दफ़ा तो डॉक्यूमेंट लफ्ज आपको नजर आया हुआ होगा। अब मैं कहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट जो लफ्ज है ये मैंने गलती से पूरे डॉक्यूमेंट में लिख लिया, पूरी फाइल में लिख लिया, मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि ये डॉक्यूमेंट लफ्ज नहीं था, ये रजिस्टर लफ्ज था। तो अब अगर मैं एक एक लफ्ज को मिटाऊंगा डॉक्यूमेंट को, उसकी जगह रजिस्टर लिखूंगा, तो अगर ये 2000 दफा ये वर्ड लिखा होगा तो क्या मैं 2000 दफा मिटा कर लिखूंगा? नहीं, मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं एक कमांड अप्लाई करूंगा Ctrl+H रिप्लेस का, वो मैं यहां से भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, या फिर उसकी कमांड है Ctrl+H, ठीक है। मगर ये कमांड अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि Ctrl+A से आपने अपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्शन लाजमी है। तो Ctrl+H करेंगे, Ctrl+H यहां पर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर फाइंड का ऑप्शन तो हम पढ़ चुके हैं, Ctrl+F। अब यहां पर कह रहे हैं कि आपने रिप्लेस करना है क्या, फाइंड व्हाट में क्या लिखना है और रिप्लेस विद में। फाइंड व्हाट में हम किस लफ्ज को तलाश करने जा रहे हैं, उस लफ्ज को कहते हैं हम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लिखा और इस डॉक्यूमेंट लफ्ज को किस लफ्ज से रिप्लेस करना है, वो रजिस्टर लफ्ज है। तो RE, ठीक है ना, G और रजिस्टर, इसके साथ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रजिस्टर लफ्ज के साथ, ठीक है। अब हर जगह पर रजिस्टर दिखाई देगा। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस नहीं करूंगा, बल्कि रिप्लेस करने से सिर्फ एक लफ्ज रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल करने से तमाम जो वर्ड्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है जी। वो कैसे रिप्लेस होंगे अब देखते हैं। देखिए, जब मैं रिप्लेस ऑल करता हूं तो ये कह रहा है कि वी मेड 20 रिप्लेसमेंट्स इन योर सिलेक्शन, कि आपने जितनी सिलेक्शन कर रखी थी, ठीक है, जितनी सिलेक्शन हमने कर रखी थी उस सिलेक्शन में से 20 मतलब 20 जगह पर आपने कहा, 20 दफा आपने क्या वर्ड लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट, और 20 दफा हमने उस डॉक्यूमेंट लफ्ज को रिप्लेस कर दिया जहां जहां तक आपने सिलेक्शन कर रखी थी, ठीक है जी। अब क्या करना है, यहां पर डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मैंने कहा यस, ठीक है, और ऑल डन, वी मेड 20 रिप्लेसमेंट्स, और ओके कर दिया और बाकी यहां से क्लोज कर दिया। समझ आ गया। अब अगर मैं Ctrl+F करता हूं और यहां पर अपना एक वर्ड तलाश करता हूं डॉक्यूमेंट, ठीक है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट लफ्ज लिखा, तो देखें मुझे कहीं पे भी अपनी सिलेक्शन जो कर रखी हुई है मैंने, उसमें से किसी भी कहीं पे भी मुझे डॉक्यूमेंट लफ्ज नहीं दिखाई दे रहा। तो अब क्योंकि डॉक्यूमेंट तो रिप्लेस कर चुके हैं, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, रजिस्टर लिखूंगा। जब रजिस्टर लिखूंगा तो जहां जहां स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ था वहां पर अब आपको क्या शो हो रहे हैं, रजिस्टर वर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, और आज के चैप्टर में हमने ये देखा कि हमने अगर लेटर बनाए, नोटिफिकेशन बनाए, जो भी चीज हमने अगर बनानी है तो उसके लिए जो तरतीब है, मतलब लाइनों को बराबर करना, लाइनों को लेफ्ट रखना, सेंटर, राइट, जहां पर भी रखना है। देखें हमारा पहला टेक्स्ट किस तरह लिखा था, अब कैसे, मतलब एक सुलझा हुआ टेक्स्ट हमारा यहाँ पर अभी नजर आ रहा है, ठीक है जी। और इस टेक्स्ट को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे देखूं तो ये देखें, ऐसे हम असाइनमेंट बनाते वक्त, लेटर बनाते वक्त और पेपर बनाते वक्त इन्हीं अलाइनमेंट्स कमांड को हम अप्लाई करते हैं, इन्हीं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आज का चैप्टर लेक्चर नंबर 5 में अलाइनमेंट कमांड्स में आपके सामने शो करा देता हूँ। ये जो आज हमने तमाम कमांड्स पढ़ी, तो ये अलाइनमेंट कमांड थी, और मैंने कोशिश की कि डिटेल में आपको ये तमाम के तमाम कमांड्स पढ़ाऊं, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया है वो तमाम कमांड्स आपको समझ आ गए होंगे। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को नोट डाउन करना है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करें। आप भी लेटर्स बनाएं, एप्लीकेशंस बनाएं, ठीक है, और हमारे साथ शेयर करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो मसले मसाइल होंगे आप हमसे फेवर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की, सब्सक्राइब नहीं की, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और ऐसे लोगों के साथ हमारे इस चैनल को, हमारे इन कोर्सेज को शेयर करें जो कि मुस्तहक हैं, ताकत नहीं रखते। ऐसे लोग होंगे आपके सोसाइटी में, आपके आसपास करीब पड़ोस में, कि जो कि महंगे कोर्सेज हैं, ये बहुत ज़्यादा 4,000 5,000 फीस वो महाना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उन लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं ताकि उनकी रसाई हासिल हो सके हमारे इस चैनल तक, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जितने भी लेक्चर इंशाल्लाह जब भी मौजूदा चल रहे हैं और जो आने वाले हैं उससे फ़ायदा उठा सकें और कलीदी किरदार अदा कर सकें अपने मुआशरे में। या अगर आपकी वजह से वो किसी मुकाम पर खड़ा हो गया तो आपके लिए भी वो मतलब एक ज़रिया है भलाई का हमारे लिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 6 के साथ। इंशाल्लाह वो जब लेक्चर नंबर 6 हम अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर नंबर 6 किसके बारे में है। तो मुझे अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।